छोड़ वालों, अब कई बार ना कंपटीशन के क्वेश्चनों में अटक जाते हो। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, 2013 में आया हुआ था। आपसे कहा गया है कि एक समतल उत्तल लेंस है जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समतल उत्तल लेंस। और चूंकि तुम हिंदी बोर्ड के बच्चे हो तो माइंड में चल जाना चाहिए तुरंत डायग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ आप बताओ, आपको कहा है कि जो व्यास है लेंस का, डायमीटर जो है वो कितना है, वो 6 सेंटीमीटर है। जितना है वो तो बाद की बात है, ठीक है, पर हमें चित्र पहले देखना है क्योंकि हमें मान बाद में रखना है सबसे, ठीक है। तो जो हमें व्यास दिया है वो बच्चों कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। ये व्यास है हमारा, ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, ये हमारे पास व्यास है, ठीक है। अब और क्या कहा उसने आपको, तथा लेंस की जो मोटाई है ना, मोटाई वो कितनी है, वो है 3 मिलीमीटर। वो भी हम बाद में लिखेंगे, वो बाद की चीज़ है। अभी हम क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछा है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। अब लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, वो हम देखते हैं क्या क्या उसने और हमें दे रखा है। इसने हमें दे रखा है प्रकाश की चाल इतनी है। अब प्रकाश की चाल क्यों दी इसने, मैं आपको बताता हूँ। एक बात देखो, दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है आपको प्रकाश की चाल दे रखी है। प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है आपको, 2 × 10⁸ यानी कि इस लेंस में जब प्रकाश गुजरता है तो वो इतनी रफ्तार से गुजरता है। एक बात बताओ, एन बराबर कितना होता है अपवर्तनांक, c/v। तो c का मान 3 × 10⁸ बटे v का मान कितना है हमारे पास, 2 × 10⁸। बच्चों अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। देखो ये डायरेक्ट भी दे सकता था n का मान 1.5, लेकिन इसने बच्चे का माइंड चेक करने के लिए इसको घुमा फिरा कर दिया है, ठीक है। अभी और क्या कहा इसने हमें, अब एक बात देखो, समतल उत्तल लेंस है ये, समतल। अब ये सवाल पहले जैसे बन गया, समतल उत्तल लेंस। तो समतल उत्तल लेंस में भाई R1 कितना लेंगे, अनंत, क्योंकि समतल पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत। और R2 क्या लेंगे हम, R मान लो, ठीक है। अब अच्छा माइनस क्यों माना आपने R, तो चूंकि आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या इधर की ओर क्या लेंगे हम, प्लस की लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास R है, ठीक है। ये हमारे पास इसका केंद्र है C, ठीक है। अब चूंकि आपको पता है 1/f बराबर कितना होता है, बड़ा आसान सवाल था ये, पर घुमा फिरा के कहा है, यूपी बोर्ड में 2022 में आया हुआ भी है। 1/r1 - 1/r2। तो 1/f, अब्दुल कलाम जी ने कहा है जहां तक रास्ता दिखाई दे वहां तक चलिए, उसके बाद का रास्ता आपको उसे बाद दिखाई देता है। तो ऐसे ही आपको जितना डिटेल दे रखी है उतना आप कीजिए, उसके बाद आपको पता लगता जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। अब नया रास्ता खुलेगा, देखो n का मान 1.5 - 1 1/r1 कितना, अनंत, -1/- के r, ठीक है। इस चैप्टर से जितने भी टॉपिक हैं रिलेटेड वो मैं सारे अपने इसी चैनल पर अपलोड करता हूँ, जाकर वहाँ आप देख लेना, ठीक है। अब 1/, यहाँ आप मुझे बताओ 1/f बराबर n कितना, 0, यहाँ बच जाएगा 0.5, और यहाँ --+1/r। तो मैंने क्यों कहा था कि आगे आपको रास्ता अपने आप दिख जाएगा। आपको अब क्या निकालना होगा, r निकालना होगा। सीधा सीधा सा अब ये पता लग गया कि अगर r पता लग गया तो f का मान हमारा आ जाएगा। तो r निकालने के लिए अब हम यहाँ लगाएंगे मैथ्स। देखो चलो लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, सबको पता है कि केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं r, वक्रता त्रिज्या। अब तुम्हें दिखाई देगा यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ, दिख रहा है क्या, नहीं दिखा, लो ये दिखाता हूँ, CMN। ये क्या है, समकोण त्रिभुज ही तो है ना। तो अब आप बताओ, यहाँ पर आप त्रिभुज CMN में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, मैं डायरेक्ट भी तो फॉर्मूला लिख सकता हूँ पर सिखाना चाह रहा हूँ, प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि पाइथागोरस प्रमेय के लिए आपको लंब पता है होना चाहिए, आधार पता होना चाहिए, और कर्ण। तो यहाँ ये जो लंब है हमारा वो कितना ले लेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक का r, कितना ले लेंगे, r, ठीक है जी। तो अब मुझे आप बताओ प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, r², अन्य दो भुजाओं कौन कौन सी है, एक तो ये रही, आधार कितना है हमारे पास। अच्छा ये बताओ कितना होगा, सोचो, टोटल कितना है, r है, तो ये कितना बच जाएगा, ये बचेगा r - t, क्योंकि t तो इतना है ना भाई, t तो इसकी मोटाई है, यहाँ से यहाँ तक की t है। तो फिर ये कितनी बच जाएगी, r - t। तो आधार कितना है, r - t का होल स्क्वायर, और प्लस लंब कितना है हमारे पास, r²। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि स्मॉल r कितना होगा, त्रिज्या होती है व्यास का आधा,
तो व्यास कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, सॉरी व्यास कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आर का मान 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यह आर का मान है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास अब टारगेट क्या है, इस समीकरण को हमें सोल्व करना है, तो चलो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जी स्पेस रह गया कम, लेकिन मेरे पास दूसरा जुगाड़ है। अब देखो यहाँ पर सोल्व करो इसको, तो यहाँ सोल्व करोगे तो आर स्क्वायर इज टू कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर खोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ऐसे ही तो खुलेगा। और यहाँ कितना है हमारे पास प्लस आर स्क्वायर, इससे ही कट गया, उड़ गया। याद रखना यदि आर बहुत बड़ा है किससे, टी से, जो कि है भी, देखो टी का मान मिलीमीटर में दे रखा है, तो बहुत छोटा होगा टी स्क्वायर, तब टी स्क्वायर को नगण्य लेने पर, अगर नहीं भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेने पर तो नगण्य लोगे तो बताओ जरा, इधर तो 0 बच गया, इधर क्या बचा माइनस के 2RT प्लस आर स्क्वायर, इसको इधर ले लो प्लस का हो जाएगा, तो 2RT इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। किसका मान चाहिए था हमें, आर का मान चाहिए था, तो आर बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बटे 2T। अब रख लो मान, चलो रखते हैं मान। आर का मान कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर है तो इसको ले लेंगे इधर है ना, अपॉन 2। टी का मान कितना है, टी का मान था हमारा 3 मिलीमीटर है ना, तो 3 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.3 यहाँ हम ले लेंगे। ठीक है, आर का मान, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9 बटे 2 तिया 6, कितना हो जाएगा हमारे पास में 18। आर का मान कितना आएगा 18, क्योंकि इससे इसको काटेंगे ना, सॉरी 15 आएगा ना, क्योंकि ऊपर लेके जाएंगे 90/6, 15 6 90, तो ये आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। आर का मान आ गया, उठा के रखो वहाँ, इस समीकरण में रखो, तो जब इस समीकरण में रखेंगे तब आर बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.5 गुणा आर का मान कितना 1/15, तो जब 15 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5 या 15 होते हैं ना 30, तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा 1/30, या जो f का फाइनल आंसर आया हमारा वो आया 30 सेंटीमीटर। तो ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना ये आंसर है इसका असली। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये पूरी सीरीज़ मैंने आपको इसीलिए दी है, लो देखो, ये पूरी सीरीज़ मैंने आपको इसीलिए दी है ताकि आप आज के बाद ये शिकायत ना कर सके कि न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। अब आराम से बैठ के अच्छे बच्चों की तरह न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके।